आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त जम्मू के रुगनाथ बाजार चौक में है और आपको बताते चले पहलगाम अटैक के बाद अब जम्मू के अंदर जो है बिल्कुल भी टूरिस्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि बिल्कुल रुगनाथ बाजार चौक का ये एरिया है। मैं आपको दूसरे कैमरामैन को बोलूंगा कि एक दृश्य है यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि ये रुगनाथ बाजार मंदिर जो कि इस वक्त आपको सामने हम लाइव दृश्य अपने दिखा पा रहे हैं मंदिर के, और बिल्कुल ये मेन चौक है। और मेन चौक में बिल्कुल भी इस वक्त जो है ऑटो वाले बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि ये वो चौक है जो यहाँ पे टूरिस्ट जो है इतना रश यहाँ पर देखने को मिलता था। सामने सीएम हाउस की ओर ये रास्ता जाता है और साथ ही साथ हार्ट ऑफ द सिटी इसको कहा जाता है, क्योंकि जम्मू की मेन सिटी में सबसे बेहतरीन जो सिटी है वो जम्मू के रुगनाथ बाजार में आते हैं। और लोग बाहर से जब आते हैं यहाँ पे घूमने, रुगनाथ मंदिर का विजिट करते हैं और उसका दर्शन करके भगवान श्री राम जी के, और उसके बाद बाहर आके शॉपिंग जो है यहाँ पर कर पाते हैं। साफ दृश्य इस वक्त आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल ही नहीं है इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि मेन हार्ट ऑफ द सिटी है और इसी के चलते बिल्कुल दुकानदार जो है वो खाली बैठे हैं और टूरिस्ट इस वक्त इस बाजार में जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वो बाजार है जहाँ पे इतना रश यहाँ पर होता था और आज के टाइम पे जो है बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है? शोरूम सर। यहाँ पे तो रश होता था पहले, अब बिल्कुल रश नहीं है पहलगाम अटैक के बाद। क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो काम निकलता था, अब तो बिल्कुल डाउन हो चुका है। बिल्कुल डाउन हो गया है, कोई बिल्कुल टूरिस्ट नहीं आ रहा, टूरिस्ट कोई नहीं आ रहा है। कोई पूरा भैया लोकल टूरिस्ट। बिल्कुल खाली, लोकल भी बिल्कुल डर डर की वजह से जम्मू में कोई आ नहीं रहा है। जम्मू क्या कहेंगे भैया? यही असर तो सभी को पड़ा हुआ है, खाली जम्मू को नहीं, मतलब लोकल बाजार में भी इसका असर चल रहा है। लोकल बाजार में भी असर है, क्योंकि लोग पैसा खर्चने को तैयार नहीं है अब। मतलब माहौल ही ऐसा बन गया ना, जंग का माहौल बन गया, हर कोई पैसों को सेव कर रहा है, पता नहीं कब किसी की जरूरत पड़ जाए। तो इससे असर तो काफी ज्यादा पड़ा, और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 2-3 साल तक ये हटेगा असर। बिल्कुल साफ तौर यहाँ पे दुकानदार है और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जंग का जो है वो माहौल बन चुका है, लेकिन अब जो टूरिस्ट है वो डर के मारे जो है वो जम्मू में नहीं आ रहा। पहलगाम में तो पहले टूरिस्ट जो बंद कर दिए गए थे, 48 जो टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए हैं, अब उसका असर जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीरें इस वक्त जो है वो पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। मेन मार्केट की शॉप है ये, अखरोट दुकानों की शॉप, और शॉपिंग में बिल्कुल भी यहाँ पर रश जो है वो बिल्कुल नहीं है। ये दृश्य इस वक्त के पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो दिखाने की कोशिश हम आपको यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल साफ तौर पर आप ये देख रहे हैं कि ये दुकान है जो रुगनाथ बाजार में, ये पूरा बाजार जो है इस वक्त खाली पड़ा है और कोई भी टूरिस्ट या कोई भी गाहक जो है इनकी दुकान पर अब नहीं चढ़ा, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जितना असर जम्मू के रुगनाथ बाजार में पड़ा है, काफ़ी परेशान है यहाँ के दुकानदार। और बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो बाजार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे कि क्या कहेंगे वो इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पहलगाम की जो घटना हुई है वो एक जघन्य अपराध है, कायराना हरकत है टेररिस्ट के द्वारा, जो कि स्पॉन्सर किए गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा और आईएसआई के द्वारा, जैसे कि सभी को मालूम है ही है। और ये एक टेररिस्ट स्टेट है जो कि हमारे भारतवर्ष के साथ एक दीमक की तरह लगी हुई है। तो जब ये पहलगाम का अटैक हुआ, बहुत उसके पहले बहुत अच्छा टूरिस्ट आ रहे थे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में भी काफ़ी टूरिस्ट थे। लेकिन जैसे ये घटना होती है, 26 के करीब लोग शहीद होते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों में असुरक्षित की भावना तो है ही है, और उन्होंने आना यहाँ पे बंद कर दिया हुआ है। और काफ़ी मेन बाजार है यहाँ पे, जो पुराना बाजार है रुगनाथ बाजार, टूरिस्ट जब भी अगर जम्मू में आएगा तो यहाँ पर ज़रूर ही आएगा, लेकिन अब टूरिस्ट जो है वो नहीं। देखिए, लगभग 170 साल पुराना हेरिटेज बाज़ार है, रादर हम तो ये बोलेंगे, और बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है इसमें। तो जो भी टूरिस्ट आता है बाहर की स्टेट से, तो रघुनाथ मंदिर में ज़रूर दर्शन करने आता है। तो हमारी जो व्यापार है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, होटल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, ऑटो वाले जुड़े हुए हैं, और ये एक चेन सिस्टम है। देखिए ना, टूरिस्ट आएगा तो हम लोगों की भी फुल्का दाल रोटी चलेगी। तो कहीं न कहीं हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं कि सुरक्षा की भावना को सुरक्षा दी जाए टूरिस्ट को, और जहाँ-जहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि आर्मी को डिप्लॉय करना चाहिए, और प्रॉपर इंतज़ाम होने चाहिए टूरिस्ट के लिए भी।
और मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर आइए अ, और जम्मू रीजन में जैसे कि वैष्णो देवी हैं और भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए और जैसे माहौल और भी ठीक होता है तो आप कश्मीर भी जाएँ। तो अ, बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो टूरिस्ट आएँगे बाहर से वो एक अपना एक वो लेके आएँ कि हाँ, हमें भाई गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान कर रही है और हम खुले मन से यहाँ पे घूमने के लिए आए। टूरिस्ट ना आने के कारण दुकान को इफ़ेक्ट पड़ता है, कामकाज को इफ़ेक्ट पड़ता है और जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी सैलरी देनी होती है, उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आप हमारी शॉप पे आएँ, आप देख ही रहे हैं कि कस्टमर तो है ही नहीं है, तो एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना भी मुश्किल हो गया है, ग्राहक तो है ही नहीं अभी तक काफ़ी सारे शॉपकीपर्स ने क्या बोलते हैं कि बोनी तक नहीं की है, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। ये जो 26 लोग जो मारे गए हैं, उनके पहलगाम घटना के बाद से बहुत बिज़नेस में फ़र्क पड़ा है। मोदी सरकार जो है वो जंग की तैयारी में शायद लगी हुई है और हो या ना हो बात की बात है, अगर ऐसा होता है तो क्या व्यापारी जो है जितना भी आप बाज़ार एसोसिएशन में जम्मू कश्मीर क्या उनके साथ हैं? देखिए, हमारे देश पे हमला हुआ है और हम तो सरकार का साथ देंगे ही देंगे और हमारे लोग मारे गए हैं। आए दिन वो हमारे लोग मार दिए जाते हैं, कभी बम ब्लास्ट में तो कभी और घटना को लेकर के। तो हम इसके गवर्नमेंट के साथ ही हैं और पाकिस्तान को वीक करना बहुत अर्जेंट है। इसका डिसमेंबरमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान की, मैं तो कहता हूँ कि जो कि इतना तंग करके रखा हुआ 1947 से इंडिया को। तो हम तो गवर्नमेंट के साथ ही होंगे, जो भी गवर्नमेंट सख्त से सख्त कदम उठाएगी, तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, चाहे युद्ध हो या किसी और तरीके से डिप्लोमेटिक वे से ये इस समस्या का हल करना चाहती है। ये थे हमारे साथ रुन्ना बाज़ार एसोसिएशन के प्रधान जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो जम्मू के अंदर रुन्ना बाज़ार में टूरिस्ट का आना जो कम हो गया और एक डर का माहौल है और उनको जो है वो सुरक्षा देने की बात जो इन्होंने की है मोदी सरकार से, क्योंकि टूरिस्ट जब यहाँ पर आए वो एक डर के माहौल में ना आए और एक खुले मन से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए और एक बार फिर से जो है अमन जो यहाँ यहाँ पर आए। और साफ तौर पर बात की है कि अगर जंग अगर होती है तो जम्मू कश्मीर का हर बाज़ार एसोसिएशन और पूरा एक-एक बच्चा जो है वो मोदी सरकार के साथ है। यूँ ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए कैमरामैन तरुण के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी जम्मू।